Very good morning, class 9th. Today I am going to start the next topic, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन हमको पता है, जब हम बोल के मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं या बातचीत करते हैं या अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, मतलब ओरल, है ना। जैसे अभी मैं आपको बोल के बता रही हूँ। अब वर्बल कम्युनिकेशन कितने टाइप के होंगे? 4 टाइप के हैं। पहला होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, स्मॉल ग्रुप और फिर पब्लिक कम्युनिकेशन में। अब देखो, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब होता है कि हम खुद से बात करें। इट इज़ द साइलेंट कन्वर्सेशन वी हैव विथ आवर सेल्फ। खुद से हम बात करते हैं। क्या कभी आपने अपने आप से बात किया है? सीरियल में दिखाता है, कभी कोई नोटिस किया हो क्या? गर्ल्स अगर देखे होंगे सीरियल या कोई भी देखा होगा तो देख लो, उन लोग क्या करते हैं, खुद से अपने थॉट्स को, जैसे मैं आपको सपोज़ कल फंक्शन है या मैं आपको बोलूँ कि भाई आपको ये चीज़ रिप्रेजेंट करना है, तो आप खुद से सोचोगे ये वाला करूँ, नहीं ये करूँ, कौन सा करूँ, मतलब आप खुद से बात करते हो। सपोज़ आपको डांस कर रहे हैं, तब खुद से क्या करोगे, सॉन्ग डिसाइड करोगे, ये वाला सॉन्ग, नहीं 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 नहीं, मतलब ये आप मन में बोल रहे हो ना, किसी दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। तो जब हम खुद से बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा पर्सनल। इंट्रा मतलब खुद से, विद इन के सेंस में होता है इंट्रा। ठीक। So it's the silent conversation we have with ourselves wherein we juggle the role between the sender and the receiver। और हम ही खुद सेंडर होते हैं, हम ही खुद रिसीवर होते हैं। ठीक। अब आता है इंटरपर्सनल। इंटर मतलब दो जने के बीच में, इंटर मतलब दो, ठीक है। एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, जैसे आप और आपके फ्रेंड बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग होंगे, ठीक है। जब 2 लोग होते हैं तो बोलते हैं इंटरपर्सनल। जैसे इंटर ग्रुप कंपटीशन बोलते हैं ना, मतलब 2 स्कूल के बीच में कंपटीशन। आ रहे ना समझ में? इंटर मतलब होता है 2 लोग, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेंडर होगा, दूसरा रिसीवर होगा। और क्या हो सकता है कि सामने वाला जब बोले तो आप चुप रहो, आप बोलो तो सामने वाला चुप रहे। तो ये क्या है, इंटरपर्सनल है, मतलब 1 to 1, एक जन किसी एक जने से बात करेगा तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे सेंडर और रिसीवर स्वैप हो सकते हैं, बदल सकते हैं। पहले जैसे मैं अभी आपको बोलूँ, जैसे मैं किससे बात कर रही हूँ, सपोज आपकी क्लास में रुद्र है, मैं रुद्र से बात कर रही हूँ, तो क्या होगा, मैं बोलूँगी ठीक, हेलो रुद्र, तो बोलेगा हेलो। फिर कभी वो बोलेगा अपने से कि हेलो मैम, मैं बोलूँगी हेलो। जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं और आपकी क्लास का कोई एक बच्चा, तो क्या होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम छोटे ग्रुप में बात करते हैं, जैसे आपका सेमिनार है, मीटिंग वगैरह कुछ हो रहा है, ठीक है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, अगर हम थोड़े से हाई लेवल में जाके बात करें तो वहाँ पे बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं, है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, तो वो क्या है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है, जहाँ पे एक सेंडर होता है, बहुत सारे लोग रिसीवर होते हैं, है ना, या कोई भी बात कर सकता है बेसिकली उसमें। ठीक। और पब्लिक कन्वर्सेशन में क्या होता है भाई, जब क्या बोलना चाहिए, पब्लिकली हम जब किसी बात को रखें, लाइक जैसे इलेक्शन वगैरह होता है, इलेक्शन में क्या करते हैं लोग, ऐसे कैंपिंग में निकलते हैं ना, कैंपेन करते हैं, हेलो हेलो ये वो करके, है ना। एक इंसान कितने सारे लोग को क्या करता है, मैसेज ट्रांसमिट करता है, बोल सकते हैं, है ना। या हम स्पीच देते हैं, या जैसे हमारा एनुअल फंक्शन वगैरह होता है तो भी तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो वो क्या है, हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन है। टीवी वगैरह में देखे होंगे, कुछ शो वगैरह होता है तो वो भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 4 टाइप का कम्युनिकेशन होता है। इंट्रा, खुद से बात करना, इंटर, 2 लोग से बात करना, स्मॉल ग्रुप, कम लोग से, लार्ज ग्रुप, बहुत सारे लोग, या पब्लिकली उसी को बोलते हैं। ठीक। अब वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है, तो भाई बहुत ईजी है। ठीक। जैसे मैं आपको बोल के ईजिली समझा रही हूँ, लिखूंगे तो टाइम लगेगा ना, इसमें तो टाइम तो है ही नहीं। मैं बोली हेलो तो आप तुरंत आंसर करें हेलो, ना लिखने का झंझट ना कुछ का झंझट, तो इंस्टेंट रिप्लाई भी मिलता है इसमें। तुरंत बोले तुरंत रिप्लाई, इंस्टेंट मतलब तुरंत, एट द सेम टाइम हम बोल सकते हैं, या एट द टाइम। ठीक है। इंस्टेंटेनियस बोलते हैं आई थिंक इसको, टिपिकल अगर इंग्लिश में बात करूँ तो इंस्टेंट रिप्लाई है, इंस्टेंटेनियस नहीं, इंस्टेंट रिप्लाई। द रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस इज क्विक एंड इमीडिएट, वही जल्दी और इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता है। द इट प्रमोट अ सिक्योर एक्सचेंज ऑफ आइडिया। यू कैन कीप अपडेटिंग योर स्पीच अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स। यस ऑब्वियसली, जैसे आप, मैं बोली हाउ आर यू, सपोज आप मन से प्रिपेयर करके हो कि मैम को बोलूँगी क्या सब्जी खाए करके, और आप बोले हाउ आर यू मैम, तो उसके बाद मैं बोली फाइन थैंक यू,
और बता पढ़ाई कैसे चल रहा है। तो फिर उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर को चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो एक जैसे हमारा स्पीच मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको इंस्टेंट जो है आंसर को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। लेकिन रिटन फॉर्म में हम ऐसा कर सकते हैं क्या, रिटन फॉर्म में तो काटा पीटी हो जाएगा ना भाई। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं, लिख के दोगे तो फिर तो टाइम लगेगा, ऊपर से आपको ओवर राइट करना पड़ेगा। जैसे ये पहले से लिखा है इसको मैं दूसरा चेंज करना चाहूँगी तो इसको इरेज करना पड़ेगा, स्ट्राइक लगाना पड़ेगा, तब आप दूसरी चीज़ें लिखोगे। पर बोलने के टाइम में ऐसा है क्या, नहीं, मैं कुछ बोली आप तुरंत बोले, किसी दूसरे टॉपिक में बात करते करते हम कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं, वो भी चलेगा। जैसे अभी बोलते बोलते एग्जाम्पल भी देना चालू कर दी, तो ये क्या है ना, ये क्या है आपका जो बोलने के अकॉर्डिंग है, स्पीच के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स प्रिपेयर करते हैं, समझ जाओ। ठीक है, और चीपर है, पैसा कौड़ी कुछ नहीं लगने वाला है ना। आप और मैं सामने में रहें तो पैसा देके थोड़ा बात करते हैं, हेलो 10 रुपये दो, वो बोले हाय 10 रुपये वापस दो। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। तो बहुत ईजी है भाई और चीपर है। एंड इफ अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेटेड वी इट कैन हैव अ पावरफुल इफेक्ट ऑन द टू द लिसनर्स। देखो अगर प्रॉपरली अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करें तो ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, है ना। बोल के सुन के हमको बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आती है ना। लिख के समझने से थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे इसी चीज़ को आप पढ़ोगे ना तो कुछ लोग बोर हो जाते हैं, कुछ लोग छोड़ यार इतना सारा कौन पढ़ते रहे। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लिए देन डेफिनेटली यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इमीडिएटली। आप इसको बस देख लो, इस वीडियो को 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको यूँ समझ में आ जाएगा सब चीज़, है ना। बट आपके में पेशेंस होना चाहिए भाई देखने का। चलो कोई बात। अब सब चीज़ का एडवांटेज भी होता है और कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, सो विल डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। पहला है आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम। मैं वही बताई, आपको आती है हिंदी और मुझे आती है मान लो कि ओडिया, तो मैं ओडिया वाले हिंदी से कैसे बात करेंगे भाई, पॉसिबल है क्या। आप बोले कुछ कैमछो वैमछो करके तो मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा या आपको नहीं पता चलेगा, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहला बात कि भाई दोनों जने को सेम लैंग्वेज आना चाहिए। दोनों कौन कौन दोनों, सेंडर जो मैसेज भेज रहा है और जो मैसेज रिसीव कर रहा है या जिससे हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ इन टिपिकल कंप्यूटर लैंग्वेज सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर जो भेजता है और रिसीवर जो सुनता है या लिसनर, दोनों को सेम लैंग्वेज आना चाहिए, है ना। और जो बोला गया बात है उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। जैसे मैं बोली कि एक थप्पड़ लगाऊंगी, आपको ऐसा बोल दी, है ना। आप जाके किसको शिकायत करें, मान लो कि किसी को बोले कि मैम सर मैम बबीता मैम ऐसा बोल दी कि एक थप्पड़ लगाऊंगी करके, तो मैम सर बोलेंगे अच्छा प्रूफ बताओ, तो आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है क्योंकि सिर्फ आप सुने हैं और मैं बोली हूँ। तो ये हमको क्या होगा, मतलब लीगल जो डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है या प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं उसको लिख के दे दी मैसेज में कि आई बीट यू आई स्लैप यू, है ना, ऐसा कुछ लिख के दे दी, तो आप दिखा भी सकते हो, देखो सर ये मैम हमको ऐसा बोले हैं। इट मीन्स यू हैव लीगल डॉक्यूमेंट आई कैन से, है ना, यू हैव प्रूफ एंड यू कैन प्रूव दैट थिंग। पर वर्बल वाले में नहीं होता ना, आजकल बातचीत में नहीं चलता, आजकल सब चीज़ लोग क्या करते हैं लिखावट में मांगते हैं, है ना। बातों से काम चलने वाला ज़माना गया, वो पहले राजा महाराजा के ज़माने में होता था, है ना। जो बोल दिए वो कर दिए, मेरा 2 एकड़ ज़मीन रख लो और तुम मुझे ये वाला मतलब खेत दे दो या ये दे दो वो दे दो, ये पहले होता था। अब कुछ नहीं है, बोलने से नहीं होता, मेरा घर तुम्हारे नाम में तुम्हारा घर मेरे नाम में, ये नहीं है, तुमको लिख के देना पड़ेगा बाकायदा। वो क्या बोलते हैं उसको, अरे कुछ बनाते हैं ना घर वाले में, मतलब कुछ नाम वाम चढ़ाना पड़ेगा या कुछ वो बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना पड़ेगा, समझ जाओ। तो ये ऐसा है बेटा, है ना। ज़्यादा नहीं है, आपको इतना एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। और ये इट्स नॉट सुटेबल फॉर द लेंथी मैसेजेस if we confusing if use confusing and complicated words, it may difficult to comprehend. Yes, obviously if I use if I use a very technical term or I can say uh, very difficult words, है ना, if I start using a difficult words or very hi-fi technical language, then obviously you will get what little bit time or it's very difficult to understand for you, है ना, आपको समझने में परेशानी हो जाएगा। तो कीप सिंपल, है ना। आपको वर्बल कम्युनिकेशन को क्या करना पड़ता है, सिंपल बनाना पड़ता है, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नॉन वर्बल मतलब हम जिसमें बोल के बात नहीं करते, वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ आवर
बॉडी लैंग्वेज, जिसमें हम अपने बॉडी लैंग्वेज से हाथ वाथ ये सब से क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. सो विल डिस्कस लेटर इन नेक्स्ट वीडियो. सो कीप वॉचिंग बेटा. बाय. हाँ, कुछ डाउट हो तो पूछना भाई, है ना.